हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम एमपीपीएससी की दुविधा से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो सामान्यतः एक विद्यार्थी के मन में आते हैं और फिलहाल में जो काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि प्रश्न आपके सामने शो हो रहे हैं, ये प्रश्न हैं कुछ है जो आपको आगे बढ़ने में क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इन प्रश्नों का बारी बारी से मैं जवाब दूंगा और यदि आपके मतलब का यह जवाब हो तो आप इसका उपयोग कीजिएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं, इन सभी प्रश्नों के जवाब एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर उपरोक्त प्रश्नों के संदर्भ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जानकारी कैसी लगी, कुछ सलाह देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, पहला प्रश्न है जो कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अभी जो है 23 जून को पेपर हुआ है और ये सभी लोगों को जिसके भी नंबर क्या हैं थोड़ा सा कट ऑफ के आसपास हैं तो उनको क्या है रिजल्ट का इंतज़ार है कि ताकि क्लियरिटी हो सके, क्योंकि बिना क्लियरिटी के क्या कर सकते हैं, आगे का डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो रिजल्ट की बात करें, देखिए तो अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो देखेंगे पहली बात तो अभी इसकी क्या आएगी, प्रोविजनल आंसर की आएगी। प्रोविजनल आंसर की आने के बाद उसमें जो शिकायत आपत्ति दर्ज की जाएगी, देन उसके बाद में जो है उसकी जांच होगी और फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की आने के पश्चात संभवतः एमपीपीएससी स्कोर कार्ड जारी कर सकती है। यदि स्कोर कार्ड आ गया तो ठीक है, अन्यथा पिछली बार तो है बिना स्कोर कार्ड के ही रिजल्ट जारी कर दिया था। तो मोटा मोटा मैं कहूँ अगर सभी मिलाकर के कितने दिन लगेंगे तो मिनिमम आपको ये मान कर चलिएगा कि कम से कम 15 दिन के अंदर जो है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके बाद ही मानिए, हालांकि मेंस की परीक्षा जो है नज़दीक है तो संभवतः जल्दी आने का प्रयास होगा, लेकिन 15 दिन के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि आ सकता है, इसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम आप मानिए कि 15 दिन का समय लगेगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि जिन लोगों के मार्क्स जो हैं 70 से लगा करके 75 के बीच में हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, जिसके मार्क्स जो हैं 75 से ऊपर हैं तो उन्हें मेंस की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिनके नंबर जो हैं इतने के बीच में हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए मेरी सलाह रहेगी। देखिए, मैं ये सब बताने से पहले मैं बता दूं कि लगभग 5 बार मैं एमपीपीएससी का प्री दे चुका हूं, 3 बार मैं मेंस लिख चुका हूं, एक बार जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हूं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा अनुभव है मुझे कि कैसा क्या करना चाहिए। तो जिनके 70 से 75 नंबर आ रहे हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको पहला पेपर मेंस का अर्थात GS1 पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि यदि रिजल्ट आ भी गया आपके पक्ष में तो फिर क्या कर पाएंगे आप उतने दिनों तक फिर ना तो आपका पहला पेपर ही हो पाएगा, क्योंकि ये पहला पेपर ही है, हिस्ट्री वाला पार्ट ही है जो आपका बहुत सारा समय खा जाता है। इसलिए आपको ये तैयार करना ही होगा। यदि इस बार नहीं होता है तब भी आपको आगे चल कर के पुनः इसे समय देना पड़ेगा। यदि आप अभी समय दे देते हैं तो ये जो आपका समय सोचने में जाता है तो ये समय सोचने में नहीं जाएगा, एक सही समय का उपयोग हो जाएगा, साथ ही आपकी तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि अगली बार देंगे तो फिर यही चीज़ करना पड़ना है। तो रिजल्ट आने तक आप क्या करिएगा, बढ़िया जो है GS1 का विशेष तौर से हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़िएगा और 15 दिन तक के अंदर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करके इसे पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। देन जैसे ही आपका रिजल्ट पक्ष में आता है तो फिर आप स्पीड से अपना स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा। और यदि पक्ष में नहीं आता है तो आपका हिस्ट्री वाला पेपर तो कंप्लीट हो ही गया है। और प्री के लिए भी क्या है, हिस्ट्री थोड़ा सा अब डेली का डेली क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, तो मेंस से रिलेटेड ही आता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि मेंस की तैयारी आखिर करें कैसे। तो देखिए, मेंस की तैयारी करने के लिए मैं अगर बात करूं अपने अनुभव से, मैंने लगभग 3-4 साल जो है समय इसमें एमपीपीएससी में दिया है, तो इस बात का मुझे पता है कि मेंस की तैयारी कम समय में नहीं की जा सकती है। मैं यही कारण है कि कह रहा हूं कि आपको एक एक पार्ट, एक एक यूनिट तोड़ करके बढ़िया आराम से क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का प्री इस बार निकल रहा है, 70 दिन बाद मेंस देना है, तो उन्हें तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप क्या कीजिएगा, कहीं पर भी एक टेस्ट सीरीज लीजिएगा। यदि दूर है बहुत तो आप ऑनलाइन लीजिएगा,
अगर जो आपके पास में कोई कोचिंग है या प्रॉपर गाइडेंस दे रही है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, अन्यथा खुद से बेस्ट मैं नहीं मानता कुछ भी बाकी, क्योंकि वहाँ इतना जितना आप स्वयं से कर सकते हैं उतना भीड़ में नहीं कर सकते हैं। तो मेंस की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना होगा या फिर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन करनी होगी, और टेस्ट के बहाने आपको पूरी यूनिट कंप्लीट करनी होगी मोटे तौर पर। और टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका एक निश्चित समय के अंदर और एक जो आपको शब्द सीमा दी जाती है, जितना स्पेस दिया जाता है उसके अंदर आपको लिखना होगा और मूल्यांकन करना होगा। यदि आपका कोई कॉपी देखने वाला है तो आप उससे जांच करवाइएगा। यदि कोई मेंस दे चुका है इसके पहले, अगर इंटरव्यू सिलेक्टेड है तो और अच्छा है, क्योंकि उसे सब पता होता है। और अगले प्रश्न की बात करें, जैसा कि हमारा चौथा प्रश्न है कि क्या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेंस के लिए बात कर रहा हूँ। यदि देखिए आपके पास में अगर समय है, आप 24-25 के लिए दे रहे हैं, 25 के लिए दे रहे हैं, तो आप चाहें तो कोचिंग कर सकते हैं, बशर्ते आप नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप धीरे धीरे पढ़ना, और तो आजकल जो है बहुत सारा सहयोग मिल जाता है सोशल मीडिया से, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कोचिंग अगर आप में क्या है, सामर्थ्य है भाई, क्या पैसा रुपया है आपके पास में, तो क्या कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। यदि नहीं है, दूर दराज क्षेत्रों के हैं, आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स लीजिए, अन्यथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लीजिए और जो अभी MPPSC का ट्रेंड चल रहा है उसी के अनुसार क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन लिखना प्रारंभ कीजिए। याद रखिएगा, मेंस की तैयारी आपको लिख लिख कर ही करनी होगी, हर एक शब्द का मतलब निकाल कर ही करनी होगी तैयारी। आप प्री जैसा पढ़ कर के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लिखे आप MPPSC मेंस की परीक्षा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी चैलेंजिंग है, समय बहुत कम रहता है और हर मेंस में ही रहता है। लेकिन यहाँ कुछ और चैलेंज है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो लिख लिख करके ही आपको करना है। और यदि आप 2025 के लिए मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपके पास में कोई साधन नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि 40-50 लोग तैयार हो जाओगे आप लोग, तो मैं एक मेंस की सीरीज़ चालू कर दूंगा जो कि 2025 को टारगेट करेगी और बेहतर तरीके से धीरे धीरे ही करेंगे, जिसमें लगभग 5 प्रश्न हम 3 नंबर 2 नंबर के और 2 प्रश्न 7 नंबर के और 1 प्रश्न 10 नंबर का डेली, इतना लगभग 1 घंटे का मटेरियल बना करके मैं तैयार करूँगा। और यकीन मानिए, मेरा अनुभव लीजिएगा, यदि अच्छा लगे तो इस पर कमेंट बॉक्स में सहमति बताइएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की बात करूं मैं, 5वां प्रश्न है कि यदि प्री ही नहीं निकला, जैसे मैं अभी से कह रहा हूं कि प्री की तैयारी मतलब मेंस की तैयारी करना चाहिए, यदि प्री ही नहीं निकला तो मेंस का क्या महत्व, ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए, मेंस की तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि जो इतिहास विषय है, मैं पहला पेपर ही पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, पहला पेपर व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्री में आपको यही पढ़ना है। चाहे आप जब भी प्री की तैयारी करें या MPG के पढ़ेंगे, तो जो कल्चर वाला पार्ट है, मध्य प्रदेश के इतिहास वाला पार्ट है, वो भी आपको हमेशा पढ़ते रहना है। इसलिए ये आपकी तैयारी जो है वेस्ट नहीं जाएगी। जो आप GS1 की तैयारी, हालांकि अगर GS4 की तैयारी करते, निबंध की तैयारी करते, हिंदी करते हैं, तो ये थोड़ा सा प्री ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन अगर GS1 के पार्ट फर्स्ट की तैयारी करते हैं तो आपका ये हमेशा वैल्यूबल रहेगा, आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा क्या हुआ, इन सभी प्रश्नों के जवाब हुए। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई है और किसी भी प्रकार की अन्य दिक्कत है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्नों के संदर्भ में कोई समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।